इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूएई दुबई के अंदर आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं और यहाँ से आके अपना कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं। इस टाइम मैं एकेडमिक सिटी के अंदर आया हुआ हूँ, दुबई के अंदर है, और यहाँ पे मेजर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे इनके कैंप्स बने हुए हैं, यहाँ पे इनके हॉस्टल्स बने हुए हैं। बताने वाली क्या चीज़ है, अगर आप प्लान कर रहे हैं या अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं कि यूएई आके स्टडी करना बेहतर रहेगा, खर्चा कितना होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब मिल जाती है पार्ट टाइम, क्या रहन सहन है, कितना आपको यहाँ पे कमा भी सकते हैं और कितना यहाँ का एक्सपेंस होने वाला है, डिटेल वीडियो होगी। टाइम हुआ तो देख लीजिएगा। सबसे पहले दुबई क्यों और यूएई क्यों और ये मार्केट क्यों, यहाँ पे क्यों स्टडी किया जाए, बाहर क्यों नहीं जा रहे या अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दुबई यूएई वो ग्रोइंग कंट्री और सिटी है जहाँ पे पूरी दुनिया के मेजर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस ओपन है। ये तो आपको पता है, चाहे वो यूके के वाली यूनिवर्सिटी है, यूएसए वाली है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उनके सबके कैंपसेस आपको दुबई यूएई के अंदर आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो सारे ब्रांड्स के मेन और बिग ऑफिसेज आपको यूएई के अंदर मिल जाएंगे। बाकी कंट्रीज में जाएं, कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं भी हो सकते, लेकिन यूएई वो वाहिद कंट्री है जहां पे पूरी दुनिया के मेन ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल मैं सिस्को की बात करता हूं, मैं गूगल की बात करता हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूं, मेजर्स की बात कर रहा हूं, इन सब के ऑफिसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और चालू काम है, ठीक है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई यूएई आना है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई इधर खर्चा रहने का कितना होता है। स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट लाइफ के लिए आता है। एक स्टूडेंट का मैं सिंपल एक बात करूंगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, रहने का खर्चा कितना है, चाहे आप हॉस्टल पे जाएं, कोशिश होती है, अभी पीछे मेरे भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इन्हीं के आसपास में वो कहते हैं ना रेजिडेंशियल एरियाज हैं। अगर आप यहाँ पे जाके रेजिडेंस के लिए बेड स्पेस को लेते हैं, पार्टीशंस को लेते हैं, एग्जीक्यूटिव बेड स्पेस को लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट अराउंड जो है ना आपका जो खर्चा है वो 800 से 900 दरम होने वाला है। 800 से 900 दरम ये रहने का एक मंथ का खर्चा है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग द वाईफाई एंड जो आपके खाने पीने का वो क्या है, चीज़ें आपने खुद लानी है, लेकिन आपको जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये तो हो गई यहाँ पे बैठने का। नंबर 2 पे आता है भाई खाने पीने का खर्चा कितना है। देखिए, कम से कम लेके चलें तो मैं कहता हूँ 600, 500, 400 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ अगर स्टूडेंट लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ खर्चा बाहर होता रहता है। तो अप्रॉक्सीमेट रेंज रखें कि भाई आप 800, 700 इसकी रेंज में आपका जो है ना फूड का एक्सपेंस हो जाता है। तो कुल मिला के मैं बात करूँ ना, आपका रहना और खाने का जो खर्चा होने वाला है ना, वो अप्रॉक्सीमेट अराउंड 1700 से 1800 दरम होने वाला है। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई ये 1700 से 1800 दरम आपका जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है यहाँ पर रह रहा है, वो कवर अप कहाँ से कर रहा है। एक तो आपने यूनिवर्सिटी की एनुअल फीस देनी है, जो मैं आपको भी डिटेल में यहाँ दिखाऊंगा, अभी बता भी दूंगा। उसके साथ साथ मंथली बेसिस पे आपका ये खर्चा होने वाला है, ठीक है। अब रही बात, देखें, एक खर्चा पूरा करने के लिए या एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, डेफिनेटली दे कैन डू द पार्ट टाइम जॉब। कौन सी जॉब्स कर सकते हैं? सेल्स के अंदर कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर पार्ट टाइम के अंदर कर सकते हैं। कोई अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, ऑनलाइन के काम के अंदर आप आ सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, बट मेक श्योर करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, दे विल प्रोवाइड यू द एनओसी, और वो एनओसी आप में सबमिट करवाने के बाद लीगल तरीके से जो आपके वर्किंग आवर्स बनते हैं उनमें आप जॉब कीजिए, और जो अर्निंग होती है उससे आप एटलीस्ट अपना बेसिक एक्सपेंसेस जो है ना वो निकाल सकते हैं। बाकी जो मेजर यूनिवर्सिटी फीसेज हैं वो आपने ईयरली बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस पे डिपेंड ऑन द पेमेंट प्लान ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपके सामने होता है, तो आपने उसको पे करना होता है। अब देखें, क्यों इधर आके अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, यहाँ की डिग्री की वैल्यू जो है ना क्वाइट हायर कंपेरेटिवली योर होम कंट्री, स्पेशली मैं अगर एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामो ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका नाम है, बट यहाँ पे आने के साथ आपको ना फ़ायदा ही हो जाता है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। सिर्फ आप एक कंट्री में नहीं है, यहाँ पे हर कंट्री, हर नेशनैलिटी, हर रेट, हर रंग का बंदा जो है ना जब आपको मिलता है ना, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका माइंड कितना फोरसाइट तरीके से ना सोचता है, देखता है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कितनी ज़्यादा होती है, ये आप आइडिया ले सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आप अगर अपने बच्चे को या आप खुद यहाँ पे आके स्टडी करते हैं ना, तो आप ना सिर्फ कि यार सिर्फ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप उसको एक ब्रॉडर माइंडसेट दे रहे हैं। दैट्स हाउ इट वर्क।
इन द फ्यूचर। अब रही यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू है ना, दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द गल्फ कंट्रीज, ऑल ओवर यूरोप। यहाँ से स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। और प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ के जो मेजर ब्रांड्स हैं ना, बड़े बड़े बिग ब्रांड्स हैं, मैं कहता हूँ एमआर कह लें, मैं कहता हूँ वो कहते हैं ना सिस्को का कह लें, मैं कहता हूँ भाई आप माइक्रोसॉफ्ट कह लें, गूगल कह लें, दे आर वॉचिंग। जो अच्छा स्टूडेंट यहाँ से होता है, ग्रेजुएट होता है, दे आर गेटिंग अ वेरी हाईली पेड और अच्छी जॉब इन दिस कंट्री। और यहाँ से लोग आगे भी मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी करने के लिए करने वाला जो है ना, अगर आगे भी मूव करना चाहे ना कुछ स्पेशल कोर्स के लिए, पीएचडी के लिए, दे कैन इजीली मूव, बिकॉज उनका जो कहते हैं ना बेस कैंप है वो यूएई है, नॉट योर होम कंट्री। कभी कभी होम कंट्री से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कंट्री जो है आपको हेल्पफुल होती है कि आप यहाँ पे वीज़े के साथ आगे प्रोसेस कर सकें। कुल मिला के पूरी मैं बात करूँ तो भाई देखें, अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनके अपने कैंपसेस भी होते हैं, सॉरी इनके अपने हॉस्टल्स भी होते हैं, इनकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, शटल सर्विसेज भी होती है। आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। अब मैं अप्रॉक्सीमेट रेंज बताता हूँ, आपके माइंड में चल रहा होगा चलो मैंने किसी का एडमिशन कराना है, कितना खर्चा होने वाला है। आप यूनिवर्सिटी की एक कंपैरिजन निकालें कि भाई कितनी फीसेज है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल देखें, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े कोर्स करने हैं, छोटा कोर्स भी होता है, पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का होता है, 6 महीने का कर लें, फीसेज डिपेंड कर रही हैं। लेकिन अगर मेजर कोर्सेज के अंदर जाते हैं तो आप समझ लें भाई 27, 28, 30 हज़ार दरम से लेके 3, सवा 3 लाख दरम तक भी कोर्स जाता है, अगर आपने एमरेट्स की एकेडमीज़ के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो अराउंड अप्रोक्सीमेट जो मेन कोर्सेज हैं वो आपको 55, 60, 70, 80, 90,000 दरम ईयरली बेसिस पे इनकी फ़ीस सबमिशन होती है। एंड यू कैन गो अहेड कि यहाँ पे आप खुद स्टडी कर सकते हैं, अपने बच्चों को स्टडी करा के यहाँ पे फ्यूचर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद डेफिनेटली उनका ग्रूमिंग इस लेवल पे हो जाती है कि भाई वो दुनिया में किसी बंदे के साथ भी जो है ना बैठ के डील और अपना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं। वाई दुबई? बिकॉज दुबई इज़ नंबर 1। अपकमिंग ईयर्स के अंदर आपको दुनिया के अंदर ये कंट्री जो है, ये शहर जो है ना, बहुत ऊपर आता हुआ नज़र आएगा। दैट्स वाई दुबई। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हर बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला हुआ है, एंड यहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज भी जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के ब्रांच में लिया हुआ है, आप जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, देन यू कैन ईजिली मूव ऑन। शायद मैं बात को समझा सकूँ और समझ सकें, तो गो अहेड। फीस स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, नीचे डिटेल में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाइए देखिए कौन सा कोर्स है, डिपेंड कर रहा है कौन सा कोर्स है, कितने टाइम का कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसकी क्या रैंकिंग है, ऑल डिपेंड ऑन दैट कि आपका कोर्स की क्या कहते हैं एनुअल फीस है, उसके ऊपर सब कुछ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो गो अहेड, मूव फॉरवर्ड। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, आपका काम है इसको आगे स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन को। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा किया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी माइंड में चल रहा है, डेफिनेटली कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।